हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल सौर एजुकेशन पॉइंट। हमारा आज का टॉपिक है टेंस। वैसे टेंस पर चर्चा करने से पहले हम थोड़ा अपने सब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं। हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश, और इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि नहीं सर, आप गलत बोल रहे हैं, हम लोग को तो सब्जेक्ट इंग्लिश बताया जाता है। हाँ, बेशक सब्जेक्ट को इंग्लिश ही बताया जाता है, बट सब्जेक्ट को इंग्लिश को सब्जेक्ट ही बताया जाता है। बट जब आगे आप स्टडी करते जाएंगे तो आप ये जानेंगे कि इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और हर लैंग्वेज का, जैसे हिंदी एक लैंग्वेज है, स्पेनिश, फ्रेंच, ये सब एक लैंग्वेज है, और हर एक लैंग्वेज का अपना एक व्याकरण होता है, अपना एक ग्रामर होता है। अब ग्रामर क्या है? तो ग्रामर एक ऐसी विद्या है जिससे हम किसी भी भाषा को, किसी भी लैंग्वेज को सही सही पढ़ना, लिखना, बोलना सीखते हैं। और लिखते या पढ़ते या बोलते हम किस तरह से हैं, तो वो सेंटेंसेस में, सेंटेंस। अब सेंटेंस मेकिंग कहाँ से हम सीखते हैं? तो सेंटेंस मेकिंग को सीखने के लिए हमें टेंस के बारे में जानकारी जरूरी है। तो हमारा आज का टॉपिक यही है, टेंस। टेंस की हिंदी होती है काल। अब काल का मतलब क्या है? काल का मतलब होता है समय। भाई, हम जो भी काम करते हैं, टेंस के द्वारा हम जो भी काम करते हैं उसके करने या होने के समय का पता हमें टेंस से पता चलता है। अब हम आगे की बात करें अगर, तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंसेस। 3 प्रकार के टेंस होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। दूसरा पास्ट टेंस, भूतकाल। तीसरा फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। अब वर्तमान काल क्या है? इस समय जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो हमारी वीडियो चल रही है, वो वर्तमान काल है। पास्ट टेंस, भूतकाल, जो समय बीत गया उसको हम पास्ट टेंस बोलेंगे। फ्यूचर टेंस, भविष्य काल, आने वाला समय, जो समय आएगा। जैसे राधा पानी भरेगी, विकास विद्यालय जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम आगे इन तीनों टेंस को 4 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? इंडेफिनिट का अर्थ होता है अनिश्चित। अनिश्चित, अनिश्चित का मतलब जिसका पता नहीं हो, ऐसा समय वर्तमान काल में जिसका हमें पता नहीं है। दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस का तो मतलब क्या होता है? लगातार, लगातार। अब हम इस टेंस में ऐसे वाक्यों के बारे में पढ़ते हैं जिनमें कार्य लगातार जारी रहता है। अगला क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। अब हम
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऐसे वाक्यों के बारे में पढ़ेंगे जिनमें वर्तमान समय में कार्य का पूरी तरह से समाप्त हो जाना पाया जाता है। और अगला है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है कि हम, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जारी रहना, लगातार होना, कार्य का लगातार होते रहना। और परफेक्ट का मतलब है पूर्ण, यानी कि हम कार्य के जारी रहने के वर्तमान काल में कार्य के जारी रहने के साथ साथ उसके समय के बारे में भी पढ़ते हैं। इसी तरह से हम आगे की बात करें तो पास्ट टेंस के भी आपको इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इसी तरह से आपको फ्यूचर टेंस में भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से जो हम कार्य करते हैं उन कार्य करने के समय को हम 12 प्रकार से दिखा सकते हैं, यानी कार्य जो है वो 12 तरह से किया जाता है। समझ गए? तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इन सभी टेंसेस के बारे में एक एक करके रूल्स को पढ़ेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से हम बनाएंगे, किस तरह से हम हिंदी से इंग्लिश में चेंज करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में किस तरह से चेंज करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में कैसे चेंज करेंगे, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को किस तरह से हिंदी से इंग्लिश में चेंज करेंगे। इन सब रूल्स के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और इसी के साथ साथ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो या आप इंटरेस्टेड हो मेरी वीडियो से, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक छोटा सा लाइक दे दीजिएगा, प्यारा सा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।